नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज फिर से हम पवित्र बाइबल के नए नियम पर चल रहे हैं। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु ने परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी बताया है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। उन्होंने अपने शिष्यों को अर्थात संसार को कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, अर्थात तुम्हारा मन व्याकुल न हो, दुखी न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। अर्थात तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर परमात्मा पर विश्वास रखो, भरोसा रखो और मुझ पर अर्थात यीशु पर भरोसा रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अर्थात मेरे पिता परम पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उनके पास स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान हैं। यह वचन क्रूस के लटकाए जाने के कुछ समय पहले का है। तो मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। अगर यह वहां रहने के स्थान नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन वहां रहने के बहुत से स्थान हैं जहां सब कुछ है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु एक परमेश्वर की विशेष योजना के तहत संसार के दुखों को अपने कंधों पर उठा के ले जाने के लिए आए थे। और वो काम उन्होंने बखूबी किया और संसार के दुखों के निवारण के लिए खुद अकेला क्रूस पर चढ़ गया और संसार में उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। वो संसार के कल्याण के लिए आया था। उससे पहले के वचन है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। अर्थात क्रूस पर जाने से पहले उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे लिए वहां पर जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यदि मैं जाकर वहां तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। अगर मैंने जगह तैयार कर ली वहां स्वर्ग में तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हें आके वहां उस स्वर्ग में ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अर्थात जिस स्वर्ग में मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसके लिए परमात्मा के मार्ग और यीशु के द्वारा बताए गए वचनों पर चलना जरूरी है। द्रव्य शुद्धि, अंतर्मन की शुद्धि और कर्म की शुद्धि के बिना इस मार्ग को पार नहीं किया जा सकता और न ही स्वर्ग का अधिकारी बना जा सकता। परमात्मा के पुत्र ईसा ने साफ सुथरे लफ्जों में कहा है, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। अर्थात जहां मैं जाता हूं, जिस स्वर्ग में जाता हूं, उसका मार्ग, उसका रास्ता तुम सब जानते हो। अर्थात जो आज भी बाइबल के वचनों पर चल रहे हैं और यीशु और परमेश्वर दोनों पर विश्वास रख के चल रहे हैं, वो स्वर्ग का रास्ता जानते हैं। उनको पता है कि किस कर्म द्वारा हम स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। थोमा ने उससे कहा, थोमा उनका एक शिष्य था, तो थोमा ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है। थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने, तो रास्ता कैसे जानेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात संसार के लोगों, आज भी कान खोल के सुन लो, बिना परमात्मा के पुत्र यीशु के उसके पिता परमेश्वर तक कोई आज भी नहीं पहुंच सकता। यह अंतिम सत्य है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। अर्थात मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, अर्थात यीशु को छोड़ के कोई परमात्मा के पास कभी भी नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता, अपने शिष्यों से कहा। आज भी संसार के लोगों पर यह चीज लागू होती है। अगर संसार आज उनको जानता है तो मेरे पिता को भी जानते हैं। अगर यीशु को जो लोग आज संसार में जानते हैं, उस समय जब जानते थे, वही प्रभु को और परमात्मा को जानते थे, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी, अर्थात मुझे देखा है। परमात्मा के पुत्र ईसा ने कहा, अगर मुझे देखा है तो मेरे पिता को भी तुमने परमेश्वर को भी तुमने देखा है। यह वचन जो है जीवित वचन है, जो परमात्मा के पुत्र यीशु ने अपने क्रूस से लटकाए जाने के कुछ समय पूर्व अपने शिष्यों को बताया, अर्थात संसार के लोगों को बताया कि परमेश्वर का मार्ग कौन सा है, और उस मार्ग पर चलने के लिए आपको किन कामों को करना होगा, वो सारा उल्लेख उन्होंने किया है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे। आप इसी तरह से अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसका एक ही धर्म है, इसी पर आपको लेकर चल रहा हूं। जैसे जैसे मुझे दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है परमात्मा का, उसकी कृपा से हो रहा है, वो उसी तरह से मैं आप लोगों को जीवन भर देता रहूंगा। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और सारी मनुष्य जाति उसी की है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।